नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद भी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने जनता से जुड़े मुद्दे पर सवाल करते रहे, सरकार को घेरते रहे, सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे। और अब जब राहुल गांधी की संसद में वापसी हुई तब भी उन्होंने सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया, लेकिन सरकार के पास चुप्पी के सिवा कुछ बात करने को नहीं है। तो क्या विपक्ष के सवालों के सामने सरकार कमजोर पड़ रही है? इन दोनों पहलुओं पर हम यहाँ पर मौजूद जनता से बात करेंगे। एक तरफ विपक्ष की भूमिका, दूसरी तरफ सरकार का कर्तव्य, सरकार का उत्तरदायित्व, लेकिन उस पर चुप्पी। सभा जी, ये प्रश्न बहुत गूढ़ है। आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई थी, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुआ उनका सदस्यता, और उन्होंने सदन में जब आए हैं तो उन्होंने मुखर होकर जनता की आवाज़ को, बेबसी को, लाचारी को, और जहां जहां दंगे हुए उस बात को उन्होंने उठाया है। चाहे मणिपुर हो, चाहे हरियाणा प्रदेश हो, जहां जहां दंगे हुए वो उठाए। विपक्ष का ये कर्तव्य भी होता है कि देश में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो देश के संसद में अगर हम सांसद हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जनता की आवाज़ को हम वहाँ मुखर तौर से उठावें। और देश के प्रधानमंत्री जी को भी वहाँ रहना चाहिए था, उसका जवाब देना चाहिए था। लेकिन सरकार मौन है, जैसा आप बताई हैं कि सरकार चुप्पी साधे हुए, लेकिन कब तक चुप्पी साधे रहेगी? हमेशा जो है विपक्ष का दायित्व बनता है कि जनता की बेबसी, लाचारी की आवाज उठाए। बेबस जनता, मूक दर्शक जनता की आवाज को कोई न कोई सांसद को उठाना चाहिए, और विपक्ष इस समय मजबूती से उठा रहा है। सरकार को जवाब देना चाहिए, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे ये दंगे का सवालों से सर क्यों सरकार का मुद्दा हो, उसमें उठाना चाहिए। विकास से सवालों का सरकार इसलिए भाग रही है क्योंकि सरकार 9 साल आज पूरा हो गया है, 9 साढ़े 9 साल पूरा हो गया है। ये सरकार 9 साढ़े 9 साल में ना कोई 5 काम गिनवा दीजिए आप। वो 5 काम जो युवाओं के ऊपर हुआ है, किसानों के ऊपर हुआ है, या महिलाओं के ऊपर हुआ है, या तो आम जनता के ऊपर हुआ है। ये सरकार 9.5 साल में ना महिलाओं के ऊपर अत्याचार दुगने हुए हैं। मणिपुर जैसे कांड पे क्या महिला, किसी की भी घर की महिला हमारी माँ बहन बेटी है, अपनी माँ बहन बेटी के साथ ये अत्याचार हो रहा है। इस जमाने में 2023 में ये 21st सेंचुरी है ना, इसमें तो ये नहीं होना चाहिए ना। मगर आज ये जाहिलियत वाली राह पे ये सरकार लेके चल रही है। युवाओं को रोजगार के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। अगर कोई आवाज उठाता है, विपक्ष में आवाज कोई उठाता है, तो उसकी आवाज दबाने खातिर तमाम उसके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं, ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई की जांच लगा दी जाती है। ना कि ये सरकार कोई डेवलपमेंट की स्कीम लाए, कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी लाए, ये कभी नहीं लाएगी। क्या महिलाओं को पूरा कम हुआ कि नहीं हुआ? क्या कम हुआ? इस सरकार के हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि महिलाओं से इतना अत्याचार हो रहा है, उसका जवाब कौन देगा? क्यों नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं? मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे हैं सर? ये छोटी छोटी बातों में प्रधानमंत्री को बोलना शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो चाइना पे बात करना हो तो बात करिए आप। विदेश, जब कोई विदेश देख रहे हैं, वो विदेश देख रहे हैं ना, मतलब सरकार की जिम्मेदारी नहीं है देश में। सरकार की मतलब कि गृह मंत्री को सौंपा गया ये चीज, गृह मंत्री इसका निरीक्षण कर रहे हैं। गृह मंत्री को देखकर लोगों ने वोट नहीं किया, प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखकर लोगों ने वोट किया है। उम्मीद जो जनता की है वो प्रधानमंत्री जी से है। ये सभी सरकारों में होता है, तो गृह मंत्री जी ने वहाँ आर्मी तो भेज दिया है। बाबू है, आर्मी भेज दिए, बोलने में क्या दिक्कत है सर? नहीं तो प्रधान छोटी छोटी बातों में क्यों प्रधानमंत्री अपना दिमाग खराब करेंगे और ऊर्जा रखेंगे वो आगे। गृह मंत्रालय जवाब देने वाला कौन होता है? वो विकास के लिए ऊर्जा रखेंगे। जैसे सुनिए मेरी बात, जैसे हमारे अंकल इन्हें कह सकते हैं हम, हमारे जैसे इनके बेटे होंगे। ये जिस स्त्री का अपमान कर रहे हैं उसी स्त्री से इनका जन्म भी हुआ है, तो इनके लिए स्त्री एक छोटी चीज हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। नहीं, क्यों नहीं? गलत बात कर रहे हो ना। नहीं, आप मणिपुर पे मैं बात कर रहा हूँ, वो गलत बात कर रहे हो। वो स्त्री नहीं है ना, उसका कब अपमान? वो स्त्री नहीं है क्या? उसके लिए वो नहीं, सुनिए, जवाबदेही क्यों नहीं सर? प्रधानमंत्री वो उचित नहीं समझ रहे हैं इस पे बात करना, क्योंकि वो गृह मंत्री को सौंपे हैं। अब उनकी टीम है, उनसे जाओ पूछो ना। ये मणिपुर की हिंसा आम है, उस पर बात करना प्रधानमंत्री का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। प्रधानमंत्री को समय ही नहीं है उस पर बात करने के लिए, तो कैसे बात करेंगे? इस चीज में बिजी वो चाइना में बिजी है, पाकिस्तान में बिजी है, बहुत देखना है, विदेश देखना है कि कोई देश में कुछ भी हो।
इंडिया पे कोई अटैक ना करे। मैं बताऊं ना, पाकिस्तान मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद। पाकिस्तान चाइना मैटर नहीं करता है। जब अपने घर में ना अपनी महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, मणिपुर जैसे कांड होंगे ना, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना, चाइना से क्या लेना देना। चाइना हमारे देश के अंदर, सीमाओं के अंदर घुस रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, कितना लद्दाख क्या कितना रोक लिए। अब बताएं, ये महिलाओं के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। वो बात करेंगे ना, मन की बात करेंगे, अपनी बात करेंगे। क्यों नहीं डिबेट आके कर लेते हैं माननीय राहुल गांधी जी से, क्यों नहीं डिबेट करते हैं। गृह मंत्रालय हम क्यों देखें, हमारे प्रधानमंत्री है ना, हम सबके प्रधानमंत्री है ना। क्या महिलाएं इस देश की नागरिक नहीं है? महिलाओं से अत्याचार हो रहा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी एक अत्याचार हुआ आजमगढ़ की घटना बता रहा हूँ। 12वीं क्लास की लड़की, 11वीं क्लास की लड़की आत्महत्या कर ली। क्या कर ली है सरकार ने? प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है बीजेपी, क्या कर रही है, क्या एक्शन ले रही है? महिलाओं सशक्तिकरण की बात करने वाले, देश को एकता की सूत्र में बांधने वाले, दो शब्द बोलने पर क्यों कतरा रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री को समय मिले तब बोले ना, अभी कहाँ समय है? प्रचार मंत्री हैं, प्रचार मंत्री हैं, उनको प्रचार करने से समय मिलेगा तब तो बोलेंगे, वो सदन में आएंगे। ये बताया जा रहा है कि इस दिन आएंगे, उस दिन आएंगे। अरे इस लोकसभा के सदस्य है ना प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री है ना, तो प्रधानमंत्री तो प्रचार मंत्री में बिजी हुए हैं, तो कहाँ से आएंगे जवाब देंगे? प्रधानमंत्री जी ना, प्रधानमंत्री जी का ना बस चले ना, नगर निकाय चुनाव में भी आगे प्रचार करें, सभासद के भी चुनाव में प्रचार करें। वो प्रधानमंत्री जी है ना, प्रधानमंत्री प्रचार करें। प्रधानमंत्री जी है ना, वो अपनी गरिमा नहीं कर रहे, मंत्री है वो अपनी गरिमा नहीं ग्राम करते हैं। प्रधान का जो होता है सबसे छोटा पद, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आकर प्रचार करेंगे। मैं वो अपनी गरिमा नहीं समझते हैं। सुनिए, बड़ी अच्छी बात मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं उठाए होंगे। आज क्या है आपको मालूम है? विश्व आदिवासी दिवस। आप चर्चा की है कभी पूरे दिन में? की है कि नहीं? हूँ नहीं। अरे तो जवाब भी तो मिलना चाहिए। विश्व खामोशी रहेगी तो हम क्या कर लेंगे? ना, आज विश्व आदिवासी दिवस है। सुन लीजिए, मैं आदिवासी हूँ, मैं गोंड आदिवासी हूँ, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट का घनश्याम गोंड। मेरा कार्यक्रम था लखनऊ। राष्ट्रपति जी तो आदिवासी हैं, अब भी कल्याण नहीं हुआ। सुन, अरे राष्ट्रपति जी तो प्रधानमंत्री जी को बर्खास्त करने वाली थी उनके शिक्षा पर। सुनिए, उनके शिक्षा पर बर्खास्त करने वाली थी। राष्ट्रपति में सबसे बड़े पद। सुन लीजिए, उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं बर्खास्त कर दूंगा तो भारत से प्रधानमंत्री पद खाली हो जाएगा। भारत से प्रधानमंत्री पद खाली हो जाएगा। भारत से अगर राष्ट्रपति जी उनके शिक्षा पर बर्खास्त कर देती तो आज के डेट में प्रधानमंत्री नहीं रहते मोदी जी। आप चाहे किसी कास्ट के हो, किसी धर्म के हो, मगर आपको साल में 1-2 बार रजिस्टर्ड छुट्टी मिलती है। आदिवासियों को आज के डेट में चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई एक दिन का राष्ट्रीय छुट्टी दे सकता है। आज दीजिए। छुट्टी क्या जरूरत है? अरे क्या नहीं, विकास की जरूरत है, छुट्टी की जरूरत नहीं है। जब मोदी जी छुट्टी नहीं लेते हैं तो इनकी क्या जरूरत है? मोदी जी छुट्टी नहीं लेते हैं, 12-12 घंटे मोदी जी ना छुट्टी नहीं लेंगे, वो प्रचार करेंगे, वो प्रधानी के भी चुनाव में प्रचार करेंगे। वो ना मोदी जी ना, आप मुझे ना पाँच सजग हैं कि छुट्टी क्या लेंगे, उसी को जश्न के रूप में लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हर एक काम को जश्न के रूप में लेते हैं और उसको महिलाओं क्यों नहीं बोलते हैं? महिलाओं क्यों नहीं बोलते हैं? महिलाओं पर बोले हैं, उस दिन तो बोले हैं संसद के शुरू में दिन में ही बोले हैं कि महिलाओं की रक्षा की जाएगी और हम संसद में आकर बयान देंगे। विपक्ष ने झूठ मूठ का अविश्वास प्रस्ताव लाया, जान रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा, फिर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया। जो मेन विधेयक है वो पास करने के लिए इन लोगों के पास समय नहीं है, हल्ला करते हैं। मणिपुर की महिलाओं पे क्या बोला? महिलाओं पर बोला कि सुरक्षा हो रही है, गार्ड सब देख रहे हैं सारे। कहाँ सुरक्षा हो रही है? कहाँ सुरक्षा हो रही है? सुरक्षा के नाम पे ना आर्मी हर जगह लगा हुआ है। उन्होंने
मणिपुर को और दूसरे स्टेटों से जोड़ दिया। हाँ, विपक्ष वाले यही कर रहे हैं, अपने स्टेट को नहीं देख रहे हैं कि हम अपने स्टेट में क्या कर रहे हैं, केवल मणिपुर को झूठों का जोड़ रहे हैं सब। इतना घिनौना कभी आज से आज तक ये भारत देश में नहीं हुआ जो अभी हो रहा है, सुनिए, अरे सुनिए, विपक्ष वाले माने कि राजस्थान नहीं दिखाई दे रहा है, बंगाल नहीं दिखाई दे रहा है, खाली मणिपुर है सब। हाँ? मणिपुर बंगाल डेली हो रहा है, राजस्थान डेली हो रहा है, वहाँ नहीं डेली हो रहा है, राजस्थान में निर्वस्त्र घुमाया गया। अरे वहाँ डेली हो रहा है, अरे भाई डेली हो रहा है, राजस्थान में डेली हो रहा है। हरियाणा में क्या हो रहा है? कहाँ पे? हरियाणा में कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, वो सही हो रहा है। का समर्थन करते हैं आप? मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, ये सरकार ना केवल ना एक समुदाय के लिए है, ये सरकार नहीं, ये सरकार समुदाय के लिए है, ये सरकार ना हिंदू मुस्लिम के बांटने के लिए है। मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, बात सुनिए, मैं बेरोजगार कहीं नहीं है, हम लोग कमा खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, हम लोग काम करने वाले। मैं BCom M.Com करके ना बेरोजगार घूम रहा हूँ, मेरे दोस्त बेरोजगार घूम रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं है। ये बेरोजगारी कैसे नहीं है? टमाटर क्या भाव बिक रहा है? देखो मंडी में जाके 200 रुपये टमाटर है आज की रेट में। बिहार में कल ही 365 सिम फर्जीवाड़े में बसंतपुर थाने में, सिवान के बसंतपुर थाने में 365 फर्जीवाड़े सिम वाले पकड़ाए हैं। अभी बहुत सिम वाले पकड़ाएंगे जो फर्जीवाड़े कर रहे हैं। एक बात का जवाब दीजिए सर। हाँ बताइए। प्रधानमंत्री जी इतना बिजी हैं कि मणिपुर पर 2 शब्द नहीं बोल पाए, लेकिन विपक्ष का जो गठबंधन हुआ इंडिया, उस पर तुरंत बोल पड़े। नहीं, वो भारत पर भी बोला है, विपक्ष और इंडिया क्यों बता रही है? इंडिया और भारत एक ही है, सब कुछ एक ही है, वो सब पर बोल रहे हैं और सबके लिए कल्याण कर रहे हैं। कार्रवाई हो रही है हर जगह। आज ही अमित शाह ने भी बोला है कि टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे, फिर स्मृति ईरानी बोली होगी कोई टुकड़े नहीं होगा कहीं भी। ये लोग खाली नाम ले रहे हैं कि टुकड़े हो जाएगा। क्यों टुकड़े हो जाएगा? भारत एक राष्ट्र है और एकदम कैसे टुकड़े हो जाएगा? किसकी दम है? मोदी जी के रहते हुए कोई हो पाएगा? मणिपुर कहाँ पे है? मणिपुर भारत में नहीं है, मणिपुर भारत में नहीं है, मणिपुर भारत में है तो क्यों नहीं गए? क्यों प्रधानमंत्री नहीं गए? क्यों अमित शाह क्यों नहीं गए? जाएंगे। क्यों? आप पूछिए। इसके पहले चक दे इंडिया था, इंडिया की बात करते थे, क्यों नहीं गए? इंडिया की बात, विदेशों में जाते थे तो इंडिया की बात। आज भारत उनका हो गया, इसके पहले भारत नहीं था। भारत हमारा एक राष्ट्र है, इंडिया हमारा एक राष्ट्र है। ये जिस तरह लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं, सदन में चर्चा नहीं करे, प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं। 2 प्रदेश में आग लगी है, आप देखिए, हर बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहा है। 3-3 घंटे में महिलाओं के ऊपर जिंदा जलाया जा रहा है सदन के बाहर के सामने। आप भी देखी होंगी, कैमरामैन है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जिस तरह आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश जलने का काम इंडिया, आज विपक्ष एक हो गया है। कहाँ गई स्मृति? नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। यही स्मृति ईरानी जी चूड़ियां भेजती थी प्रधानमंत्री जी को, अब क्या चूड़ियां उनकी खत्म हो गई है? गुलाम बन गई है, उनको नहीं दिखाई दे रहा है। के लिए ऐसे वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं चूड़िया। प्रधानमंत्री, हाँ। आपकी स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री के लिए चूड़ियां भेजती थी? नहीं, चूड़िया नहीं भेजती, गलत बोल रहे हैं। आपका बयानबाजी ये गलत है, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। का चश्मा लगा के लोग घूमते हैं, इन लोगों को मैम अपराध नहीं दिखाई देगा, भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, फर्जी एनकाउंटर हो रहा है, शिवपाल चाचा के जो PRO थे, उनको जबरदस्ती उठा करके उनके गाड़ी में सलाह धर करके उनको मुकदमा लगाने का काम हो रहा है। शिवपाल चाचा जी जाकर बैठने के बाद उनको तुरंत छोड़ा करके लाए। अब उत्तर प्रदेश में आज 9 अगस्त क्रांति का दिवस है, आज 9 अगस्त क्रांति दिवस का दिन है। हो गया, अभी होने वाला ना, हुआ तो नहीं ना। उन पे भी तो बोलिए, रामशंकर कटेरिया को 2 साल की सजा दी जाती है, उस पर भी तो बोलिए। आतंकियों के लिए रोना नहीं रो पा रहे हैं, इसलिए इनको दुख है। सारे लोग शर्मा गए। राहुल गांधी जब सदन में गए, सारे लोग शर्मा गए। सदन को घेरने का काम किए राहुल गांधी ने। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं राहुल गांधी से। एक तरफ पक्ष है, एक तरफ विपक्ष है। आप देखने का काम करिए। माननीय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी और देश में कांग्रेस की सरकार भाग रहे हैं। मोदी जी भाग क्यों? कहीं नहीं भाग रहे। कल ही संसद में आएंगे, सबके सामने बयान देते हैं। 56 इंच का सीना काम कर रहा है और करेगा। हरदम
का 56 इंच है, और खड़गे का सीना नपवा लीजिए, खड़गे का सीना नपवा लीजिए। एक ना बहुत पॉइंट वाली बात है सर, बहुत पॉइंट वाली बात है। एक दलित के खड़गे का सीना नपवा लीजिए, उनका सीना मोदी जी का सीना नपवा लीजिए, किसका ज्यादा है? क्या सिकोड़ के भागेंगे, सिकोड़ के बहादुरी, खड़गे से बहादुरी कौन है? बहादुरी का गीता है यार। गृह मंत्री जी, एक मिनट, इनके गृह मंत्री जी बहुत बड़े 46 में 56 की बात कर रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री जी भी 46 में 56 की बात कर रहे हैं। अबे 2024 का चुनाव आ रहा है, सब जाएंगे जेल, पूरा विपक्ष जेल, पूरा विपक्ष जाएगा जेल। अभी देख ले जाओ, जेल जाने की तैयारी करते ये सब इतना घोटाला किए हैं, जेल जाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है। अगर गरीबों पर क्या जाएगा जेल, कौन भेजेगा? पूरा विपक्ष। कौन भेजेगा? सरकार भेजेगी, सरकार चुनाव के पहले सरकार भेजेगी, सरकार जेल भेजेगी विपक्ष को। हाँ बिल्कुल भेजेगी। कोर्ट अदालत का कोई मतलब वो बाद में तो होगा, कोर्ट का काम बाद का है, पहले जेल जाएंगे। हाँ इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। हाँ तो अभी फिर जाएंगे, जेल जाएंगे, फिर से जाएंगे। फिर से सब जेल जाएंगे। पार्टी इतनी गिर गई है, थूक के, एक मिनट भैया, थूक के चाटने वाली ओम प्रकाश, गाली देने वाला, भारतीय जनता पार्टी इतनी राजनीति में गिर गई है कुर्सी के लिए। वही ओम प्रकाश माँ बहन के सबकी गाली देता था, आज अपने सत्ते के पाने के लिए उसको एक कर लिया है। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? देश आजादी का आज देश आजादी का 75वां अमृत उत्सव मना रहा है। 2014 में जिन्होंने आजाद हुआ, आज देश का आजादी 75वां अमृत उत्सव मना रहे हैं। ये शर्म की बात है, सत्ता के लिए न जाने किसको किसको लोग क्या कर दे रहे हैं। तो हमारे एक भाई बोल रहे हैं ना जेल जाएंगे। आजादी की लड़ाई में ना अशफाकुल्लाह खान नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी ना जेल गए थे। आज देश ना उसी आजादी की लड़ाई की ओर निकल पड़ा है। हमें आजादी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न से आजादी चाहिए, और ये सब बेरोजगारी से आजादी चाहिए। ये हमारे एक भाई बोल रहे हैं, मानने ना सही बात कर लेते हैं। जनता पार्टी क्या नाम है? मेरा नाम खुशबू तिवारी है, कहाँ से आई है? बांदा जिला। बांदा जिला से जी। आप क्या महसूस करते हैं, सरकार को लेकर क्या विचार है? वो तो मतलब मोदी जी का कहना है कि महिला सशक्तिकरण अभियान से मतलब महिलाओं की पूरी सुनाई होती है, लेकिन मैं तो 10 महीने से दर भटक रही हूँ, घर से भटक रही है बहन, घर से बेघर हूँ। आज तक पुलिस की मिली भगत से न मुझे न्याय मिला है। पुलिस कुछ निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करती है, उसको क्या हुआ क्या है? मैं आम रास्ते का मैटर लेके एप्लीकेशन दी थी, इसके बाद मेरे घर में घुस के दिन दहाड़े उन्होंने घसीट के चौराहे पे रख के मुझे मारा पीटा। भाजपा की सरकार में ये हो रहा है। बीजेपी के जी, बीजेपी के जी। इनका कहना ये है ना, इनका कहना ये है, सुनिए, वो भाग गए। क्या हो गया, आपके मुंह पर जवाब देना पड़ेगा। क्या हो गया बताइए तो। वो रो रहे हैं, बोल रहे हैं हम सुरक्षित नहीं है। कहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता उनको मार रहे हैं। कहाँ सुरक्षित नहीं हो? बाहर से आके बसी हो क्या, बंगाल से? क्या दिक्कत है? ये कौन सी भाषा है? क्या दिक्कत है? ये कौन सी भाषा है? हमारा देश बंगाल नहीं है। ये क्या भाषा हुई है? कुछ लोग बाहर से आकर के बसे, उनको सरकार हटा रही है। सुपुर्दगी का कागज है। मैं यहाँ आई थी 3 जून को, मतलब यहाँ दी थी जनता दरबार में, डीजेपी मुख्यालय में, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा कार्यालय में मैंने एप्लीकेशन दिया। इसके बाद मैं धरने में बैठी थी कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपने यहाँ वापस नहीं जाऊँगी। तो गौतम पल्ली के सुधीर कुमार अवस्थी ने जब जाना कि ये मीडिया पर आ गई है, तो मुझे रातों रात 1:30 बजे रात ब्लैकमेल करके हजरतगंज महिला थाना भेज दिए, और मेरे यहाँ की पुलिस बुलाकर मुझे सुपुर्द किया गया। मेरे पास सुपुर्दगी का कागज भी है। ब्लैकमेल किया गया। हाँ, मुझे ब्लैकमेल 1:30 बजे रात सुपुर्दगी मतलब वहाँ से उठाया गया और लेके हजरतगंज थाना में मुझे डाल दिया गया। रात में फोन करना क्या और इसके बाद मुझे महिलाएं यहाँ दबोचती रही। मैं बोली मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलना है। नहीं, बांग्लादेश से आई हैं? जी नहीं, बांदा जिले से आई हूँ। बांदा जिले से? जी, बदौसा थाना से। भारत की नागरिक है ना? जी जी। अब बताइए। गुमराह, भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर देती है। जब इनकी सरकार गलत करती कहते जांच बैठती है। अभी ना भैया जांच नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाना। ऐसे ऐसे बद्दुआ ले रहे हैं बेचारों हमारी भाई साहब, एक सवाल और, विपक्ष पर जितनी तेजी से कार्रवाई होता है उतना सत्ता पक्ष के लोगों पर नहीं। ऐसा नहीं है। हमारे सत्ता पक्ष के कितने सांसद जेल जा चुके हैं पता है तुमको? कौन गया? अभी एक लोगों का जो है वो हो गया, जो इलाहाबाद में अभी जस्ट गए हैं।
विधायक कौन है? अरे अभी उनको सजा हुई है ऐसे, बताइए। अब अभी हुई, क्या नाम हो उनका जो हाई कोर्ट में सांसद जी चले गए, गुजर वाली ना, सांसद जी गुजर वाली जो कार्रवाई है ना विपक्ष के लिए है। कितने भाजपा में ना अपराधी नेता आज भी भाजपा में बैठे हैं, उनके पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितने माफिया भाजपा के नेता आज भी भाजपा में बैठे हैं, उनके पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सपा बसपा या कांग्रेस में रहते ना, बुलडोजर चला दिया जाता। भाजपा का मतलब ना, भाजपा एक ऐसी वॉशिंग मशीन है। क्या बोल रही हैं? मंदिरों पे कब्जा किए जा रहे हैं सरकार में। अगर हम ऑब्जेक्शन लेते हैं, मंदिरों पे कब्जा हो रहे हैं, हमीरपुर जिले में हो रहा है, गुंडागिर्दी हो रही है। और मंदिरों के कब्जे के लिए हम आपको मंदिर पे पूजा नहीं करने दिया जाए? हमारा पूर्वजों का मंदिर है, उसी के दरवाजे को जमीन हड़प रहे हैं, उसके खिलाफ हमने मुकदमा दायर किया तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। ऊपर से हम लोगों को 308 के केस में फंसाया जा रहा है, फंसा चुके हैं, 2 लोग हमारे जेल में हैं। यहाँ पर हमने मौजूद लोगों से बात किया है, जनता से, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो विपक्ष की आवाज़ हो या फिर सरकार को घेरना हो जो सरकार की चुप्पी है, इन सभी मुद्दों पर मैंने सभी की राय लेने की कोशिश की है। रहूंगी फिलहाल, आप देखते रहे मेरी पड़ताल।